हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि अब आपका एग्ज़ाम का आखिरी आखिरी टाइम चल रहा है। तो उसके अंदर आपको कितना टाइम रखना चाहिए और किस समय क्या-क्या करना चाहिए अब आपको। क्योंकि अब आखिरी टाइम है, तो आखिरी टाइम में बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों को लगता है कि अब मैं क्या करूँ, कितना पढूँ, कितना क्या करना चाहिए मेरे को, कैसे करूँ तैयारी में, अब बहुत बर्डन हो गया मेरे को, अब कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, अब मेरे को लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसे कई बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में उठते हैं, उन सवालों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है सर, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, अभी इनकी भी पोस्टिंग हुई है कॉमर्स में। तो इनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि भाई इन्होंने लास्ट टाइम में कैसे किया, एग्जाम का डर था, कैसे निकाला इन्होंने एग्जाम का डर, और कैसे सिलेक्शन लिया। हम सारी चर्चा करेंगे, सारी जानकारी करेंगे। इनसे वन बाय वन मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताते जाएंगे आपको। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, तो अगला कोई भी एपिसोड वीडियो आएगा उसमें हम बता देंगे आपको कि बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की तैयारी लेना चाहते हैं तो मात्र 149 में आपको मिल जाएगी। विथ सॉल्यूशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है टेस्ट की, तो आप वहाँ जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा चार्ज है नहीं है, छोटा सा चार्ज है। आप एजुकेशन पे इतना खर्चा तो कर ही सकते हो। ठीक है, बात करेंगे हम सर से कि सर ये बताइए आपकी लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या चीज़ें रहती है। और नमस्कार साथियों। लास्ट टाइम में जैसा कि सर ने क्वेश्चन किया है कि लास्ट टाइम में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो लास्ट टाइम में बर्डन होना स्वाभाविक है। जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको ज़्यादा लगेगा कि कुछ याद नहीं हो रहा, मैं भूल रहा हूँ, नर्वसनेस आ जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं रखनी है। वो सभी को लगता है, जो फर्स्ट रैंकर होता है उसको भी ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। तो ये आम बात है, इसे बिल्कुल भी घबराए नहीं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको माइनर तरीके से रिवीजन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज या गत कक्षाओं परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को हल करें। उससे एक आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बढ़ेगा, और आपको कितना याद हुआ, कितना नहीं हुआ, उसका आपको 100 मूल्यांकन भी पता चल जाएगा। और जो डायरेक्ट ही चले जाते हैं, हालांकि सिलेक्शन तो उनके भी हो जाते हैं अपवाद स्वरूप, लेकिन वो एक भय रहता है ना, डर। वो डर नाम की चीज़ निकालनी है अपन को। वो कैसे निकलेगी? वो एक, या तो टेस्ट के माध्यम से निकालो, या ओमार लाओ, ओमार पे लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनको हल करो। तो जैसे जैसे यहाँ प्रयास करेंगे वो डर अपने आप निकल जाएगा। तो इनको दोनों सिचुएशन देखनी चाहिए, इनको टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और घर पे टेस्ट लगा के ओमार सीट भी भरनी चाहिए, ओमार पे कुछ क्वेश्चन लगाने चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी सूटेबल हो इनको करना चाहिए, हाँ ताकि देखो, इनका थोड़ा सा डर निकले। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का अपने आप में इम्पोर्टेंस है। जो दूर दराज के अभ्यर्थी हैं जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, वो ऑफलाइन अपना सकते हैं, और जिनको ऑनलाइन की सुविधा अवेलेबल है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, दोनों का अपना अपना बेनिफिट्स लॉस हैं। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म की जगह न के बराबर फीस मिल रही है। तो आप ऑनलाइन में ये कि आपको एक जगह अच्छा कंटेंट मिल जाता है, आपको ऑफलाइन में ढूंढना पड़ेगा अलग अलग जगह से। तो ज़्यादा बेटर, तो यानी और कम समय सर है एक तो चीज़ और थी, ऑनलाइन लें। एक चीज़ और है कि इनको लास्ट टाइम में क्या नोट्स बनाने चाहिए, किस तरह का इनका रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में ये फटाफट रिविजन कर पाए जाने के समय। हाँ, लास्ट टाइम की बात ये है कि पूरी बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता, और उसमें बुक को जैसे ही देखते, साइज बुक की बहुत सी मोटी होती है। तो उसमें आप ये करें कि जो हाईलाइट किए हैं आपने, माइनर नोट्स बनाएं, और हो सके तो बुक के ऊपर ही बना दें। बुक को काली पीली करनी है अपन को, बुक को सुरक्षित नहीं रखनी है, क्योंकि आगे काम में नहीं लेना है, अपने को सिलेक्शन ही लेना है। तो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा काली पीली करें। काली पीली का मतलब है कि माइनर बनाए संक्षिप्त रूप में, उस पर हाईलाइट करते हाईलाइट जाए, करके। हाईलाइटर लाके, और हाँ जो आपने पढ़ा होगा हाईलाइटर कर रखा होगा। बहुत से लोग पेन से करते हैं और बहुत से लोग उसे वो मार्कर वगैरह ले हाँ, आते हैं। जैसी भी आपकी हाँ, सुविधा के उससे अकॉर्डिंग, कोई ग्रीन पेन से कर लेता है, कोई हाईलाइट से कर लेता है, जैसा आपको उचित लगे जैसा वैसे आपको कर उचित सकते लगे हैं। उससे करके आप वो नोट्स को एग्जाम क्योंकि के वो टाइम में उसको। एग्जाम की दृष्टि से समरी रिवीजन बोल सकते हैं जिसे आप, हम्म। वो पूरी तरीके से हो उससे जाएगा हाँ अपना। सर, अपन ने देखा कभी अपन टेस्ट भी लगाते हैं, अगर क्वेश्चन भी देखते हैं तो उसका पूरा टॉपिक ही अपने दिमाग में आ जाता है। कभी कभी हाँ, अपन ये चीज़ भी नोटिस करते हैं, तो जैसे अपन हाईलाइट पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट और छूट रहे होंगे वो भी आ जाएंगे। तो जैसे हाईलाइट्स का मतलब ये होता है कि जो आजू बाजू की क्वेश्चन है ना, वो भी माइंड में घूमने लग जाते हैं। और जब अपन नहीं खोलते हैं पूरी बुक को, एक पेज होता है, बहुत बड़ा पेज होता है, उसमें ये लगता है कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, वो देख के डर जाते हाँ, हैं, थोड़ा एक डर डर लगने होता है, लग वो जाए। डर निकालने के लिए है। डर बाकी आपका निकालने एक के लिए, हाँ। कॉन्फिडेंस ग्रोथ करने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जरूरी है माइनर नोट्स। बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एग्जाम के टाइम में रिवीजन करा सकते हैं आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, लास्ट टाइम में प्रैक्टिस का दौर होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। हाँ। इनका मोड ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है।
जैसा आपकी सुविधा रहे उस हिसाब से निकाल क्योंकि फिर सकते हैं वो आप। एग्ज़ाम में सीधे ही क्लिक करते हैं, हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे ये क्वेश्चन लगाना है, तो मेरा सीधा ही इसमें आंसर मिल जाएगा मुझे। तो ये भी आपकी अच्छी बात है सर कि एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। मैं भी रखता था, मैं तो मेरा ये फंडा रहता था, मैं वो पेन से ही पेंसिल लेके बैठता, उस पे गोला कर देता, हाँ ये लाइन पढ़नी मेरे को इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी है। और आपका मार्कर का था तो मतलब हाईलाइटर का था, तो ये भी कर सकते हो आप। तो मैंने तो हमेशा से यही रणनीति अपनाई है। हम्म, और हालांकि मेरा अभी हाल ही में केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी लेक्चर पे हुआ था। अभी हाल ही में स्कूल व्याख्या था। अभी मैं पारसोली चित्तौड़गढ़ में पोस्टेड हूँ। 7 अक्टूबर को ही ज्वाइन किया था मैंने। इससे पहले मैं 3 टाइम नेट जेआरएफ हूँ अपने कॉमर्स विषय में, और अपनी कैटेगरी में सेकंड रैंक हासिल की है मैंने ऑल इंडिया पे। तो यही रणनीति रही थी मेरी तो स्टार्टिंग से ही। हाँ तो सर, स्टार्टिंग से तो वही रहता है, एग्ज़ाम आता है और फिर सिलेबस को देखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहो और सिलेबस पूरा करो, फिर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप एक कोर्स को 10 बार पढ़ लिए फिर 1 महीने छोड़ दिए तो सारा बेकार है। चाहे आप 1 पेज ही पढ़े दिन का, लेकिन उसको कंटिन्यू पढ़ें, कंटिन्यू रखें, आप निश्चित तौर पे सफलता अर्जित करेंगे। सर एक वो बताना चाहोगे आप, मतलब बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि सर मैंने बहुत पढ़ लिया लेकिन मेरे को याद नहीं हो रहा है, और मेरा सर कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो रहा है। मैंने एक ही सब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट को पूरा कोर्स को मैंने बार 2-4 बार भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में क्या हाँ, कहना देखो चाहेंगे? सर ने बताया कि एक डर, डर नाम की चीज तो मैं बता रहा ना, फर्स्ट रैंकर को भी डर होता है। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारी सीटें थी कैटेगरी की 15। तो ये लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट तो 50 है फिलहाल में, एक डिस्ट्रिक्ट से एक भी नहीं निकलेगा। तो वो डर तो लाजमी है, सभी को आएगा। लेकिन अब ये पता नहीं था कैटेगरी में तीसरी रैंक भी आ जाएगी। तो ये है, डर नाम की कोई चीज होती नहीं है। अपन जितना बना देते, समस्या होती नहीं है जितना अपन सोच लेते हैं। तो आप ये डर नाम की चीज तो भूल ही जाए। नर्वसनेस आना स्वाभाविक है। एग्जाम हॉल में बहुत सा प्रेशर भी होता है, लेकिन प्रेशर को ट्रीट करना आना चाहिए। तो सर ए, कैसा करें, थोड़ा सा एक हाँ, तो हमको उसके ओवरव्यू लिए देते ये तो। है कि आप पहले टॉपिक खोलें, जो पढ़ा हुआ है टॉपिक है उसका नाम देखें। उससे संबंधित जो क्वेश्चन या तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिले होंगे आपको, या गत परीक्षाओं में आए हुए होंगे, उनको देखें। पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो सके कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप तुरंत ही वो पढ़ने के बाद टॉपिक पे आए, और टॉपिक पे जैसे आपने वो हाईलाइट किए हैं या माइनर नोट्स बनाए हैं कॉपीज में, उनको पढ़ें। फिर जो पीछे गाइड के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको हल करें। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से, और आपकी जो नर्वसनेस है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और एग्ज़ाम हॉल में जाते ही पेपर को एक साथ नहीं देखना है। ये भी एक पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है, पेपर को एक साथ देख लेते हैं। उसमें क्या है कि पेपर ब्लूप्रिंट पे बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हार्ड ही हार्ड पेपर आएगा। ऐसा भी नहीं होता कि इजी इजी पेपर आएगा। पेपर इजी टू मॉडरेट होता है। तो कभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दुनिया का सबसे डल स्टूडेंट मान के प्रिपरेशन करें कि मैं ये सबसे अच्छा सबसे पॉइंट है। कमज़ोर अभ्यर्थी हूँ, प्रिपरेशन में थोड़ा फोकस डालें। लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, उस दिन अपने आप को दुनिया का टॉप मोस्ट स्टूडेंट माने। क्योंकि यदि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो औरों को भी नहीं आया। यदि आपने एक्चुअल में तैयारी की है, अपना 100% दिया है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हार्ड ही आया पेपर। तो वहाँ नेगेटिव से बचें। सबसे बड़ी बात है, जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नेगेटिव है हार्ड नहीं है सर तो वो इस सभी के एग्ज़ाम। लिए हार्ड है, आपके लिए हार्ड नहीं है। जैसे सर इस एग्ज़ाम में तो नेगेटिव मार्किंग का कोई अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, पिछली बार भी थी नहीं। तो अच्छा, हाँ, तो ऐसी में ये है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां भी यही फॉलो करना है अपन को कि एक पांचवा विकल्प और आ गया। आज के सबसे बड़ी हाँ, सुविधा का बिल्कुल, विषय बिल्कुल। ये है, क्योंकि पांचवें विकल्प में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आ रहे हैं। दुनिया की कोई भी आंसर किया जाए, क्योंकि अपने राजस्थान में क्या होता है कि आंसर भी बहुत से चेंजेस हो जाते चेंज हो हैं। जाते पहले कुछ हैं। होते हैं, बाद में कुछ होते हैं। तो आपको अपना 100% आपको लगे कि इसका तो दुनिया की कोई भी आंसर किया जाए, ये पहले वो हल करें। उसके बाद दो ऑब्जेक्ट वाले, मतलब दो ऑप्शन वाले, भाई दो तो बाहर निकालने अपन को, फिर दो में से सही है फिर उस पे आए। तो ये करना है। और पांचवा विकल्प तो लास्ट में फॉलो करना है कि भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसकी प्रैक्टिस भी करके जाएं। क्योंकि पांचवा विकल्प वहां आपके दुविधा में डाल सकता है। इसके लिए आप ओमार निकाल सकते हैं ऑफलाइन, मार्केट में बहुत सी मिलती हैं। तो उन पे प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज से करें, चाहे पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उनके माध्यम से करें, लेकिन अभ्यास ज़रूरी करें।
बिना अभ्यास कुछ भी नहीं हो सकता है। एक सेकंड में छोटा सा इंटरप्ट डालूंगा। और एक क्वेश्चन क्वेश्चन और था सर कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं मेरा तो अब सिलेक्शन हो जाएगा श्योर है, और फिर वो आराम से बैठ जाते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं मैं तो सब कुछ पढ़ लिया है, तो फिर वो लास्ट में देख के रह जाते हैं। तो उनका क्या कारण होता है सर? देखो सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना अपने आप में अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो आप। ओवर कॉन्फिडेंट जो बच्चा होता है वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात, और वो नेगेटिव का शिकार हो जाता है। हाँ और वो फिर अपन देखते हैं यार ये तो पढ़ता था 12 घंटा, एक 8 घंटे वाला सिलेक्शन ले गया, 12 घंटे वाला रह गया। हालांकि पढ़ा तो दोनों ही नहीं है और दोनों ही क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन वो फर्क हो गया। क्वेश्चन को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं फॉलो करना है, कॉन्फिडेंट में रहें। क्वेश्चन में हाँ कभी कभार आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, नहीं है, इसको अच्छी तरह देखें। एक तो क्वेश्चन को आजकल नहीं का भी हटा दिया, सिवाय आने लग गया है। भाई ये होते हैं सिवाय, अब अपन सिवाय को इसके पढ़ते ही नहीं सिवाय। है, हाँ हैं? तो एक पहले अलावा आता था, अब सिवाय आ एक गया, फिर उपरोक्त बीच में सभी नहीं आता। हाँ उपरोक्त दोनों के ऑप्शन को ढंग से पढ़े उस क्वेश्चन को, क्योंकि अपन देखते हैं पहला सही मिल गया, अब ये है नहीं कि दूसरे ऑप्शन में भी सही है, तो उपरोक्त दोनों आएंगे उसमें। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मारता है। वो कहते हैं ना अदगल गगरी सलकत जाए, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, डेंजरस द थिंग। लिटिल नॉलेज इज यूजफुल थिंग्स। यानी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और अच्छा ज्ञान उपयोगी होता है। तो आपको चाहे कम पढ़ो, लेकिन उसको 100% पढ़ें, अच्छा पढ़ें, आप निश्चित ही अपने सफलता को प्राप्त करेंगे। मैंने भी काफ़ी बार अनसक्सेस भी रहा हूँ मैं, पॉइंट से कभी पॉइंट 68 से, कोई पॉइंट 38 से, कोई पॉइंट 37 से, 4-5 वैकेंसी में रहता था मैं, से 1 नंबर से नीचे रहा हूँ हमेशा। सर तो जो मेरा जो तो पूछो ही गलतियाँ मत रही सर। वो हाँ आपके सामने मैंने साझा की है, और आगे गलत। भी करते रहेंगे आपसे साझा। तो आप निश्चित तौर पे ऐसा फॉलो करें, आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। देखो सब असफलता तो बहुत से लोगों को मिलती है, हमको भी मिली है। सर ने बताया अभी इनको भी बहुत मिली, तो मेरे को भी बहुत मिली। रेलवे नहीं मारा, बैंक नहीं मारा, एसएससी नहीं मारा, फिर जाके पटवारी ने मारा, वीडियो ने मारा, लास्ट में जाके यहाँ आ गए, अनुदेशक बन गए। तो ये नहीं है कि आप मतलब एक ही बार में सक्सेस हो जाओ, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, अपने को ये समझ के करनी चाहिए कि नहीं मेरे को ये आखिरी एग्ज़ाम है और इसको निकालना है। अगर आपके मन में अगर ये कभी विचार आने लग जाए और आप खुद से पढ़ना लग जाओ, खुद से मतलब बिना कहे, और आपको मतलब अंदर से लगे कि यार नहीं ये टॉपिक को कहाँ से कैसे पढ़ के और ख़त्म कर दूँ मैं, चाहे ये गूगल पे मिले चाहे कहीं पे भी मिले, कैसे भी करके यूट्यूब के किसी भी चैनल पे मेरे को समझ में आए, अगर मैं वहाँ से पढ़ने लग जाऊँ, जिस दिन ये क्यूरियोसिटी अपने अंदर आने लग जाती है ना, उस दिन ये समझ लेना आपका सिलेक्शन श्योर है। ये 100% लिख के ले लेना आप मेरे से, क्योंकि उस दिन फिर आपको खुद को अंदर से आने लग जाती है फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग कि नहीं यार मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ और कर लूँगा मैं। और ये होता है। और लास्ट टाइम की मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें। बहुत से लोग आपको ये मिलेंगे कि यार तू तो ये गाइड पढ़ रहा है, इस गाइड से तो क्वेश्चन ही नहीं आते, मैंने तो हाँ ये गाइड पढ़ी है। क्योंकि मार्केट में एक वैकेंसी को लेके हजारों लाखों गाइडें छपती हैं। बिल्कुल सही तो बात है। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी ऐसी कोई गाइड नहीं बनी ब्रह्मांड की जो 100 का 100 देती है, और ऐसी कोई गाइड भी नहीं बनी जिसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता हो। 80-70% सभी गाइडों में आता है, और कट ऑफ भी 80-70% के बीच ही रहती है। हाँ तो 80। आप जो गाइड पढ़ रहे हैं उस पर पूर्णतः विश्वास करें। बिल्कुल सर, मार्केट में सबसे बहुत सारी बड़ी गाइड है। बात ये रहेगी, लास्ट के दौर में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभ्यर्थी। सर वो कोचिंग वाले और कोई भी हो कोचिंग तो वाले उनको ये तो बोलते बेचना हैं है। ये ब्रह्मास्त्र आ गया, ये ये हमारे नोट्स रामबाण पढ़ो, है। ये कैप्सूल आ हाँ गया, कैप्सूल आ गया, ये डोज आ गया, ये 10,000 क्वेश्चन आ दस गए, हजार ये इनसे बुक ले लो। बिल्कुल भी बचना है, इनसे दूर ही अरे रहें। जो पढ़ा है आपने उस पर विश्वास करें, 100% उसी को पढ़ें, बार बार उसी को पढ़ें। 10 चीजें पढ़ने के बजाय एक चीज को आप 10 बार पढ़ें, आपको बेहतर परिणाम साबित होंगे। ये इनसे दूर रहें, नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं, सबसे बड़ी हाँ, बात। और ये जो सोशल मीडिया पे ग्रुपों में आप जुड़े हो, इनमें भी कुछ तत्व होते हैं, जैसे हमारा भी ग्रुप है, उसमें भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो भ्रांतियां फैलाते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, मैं तो ये कर रहा हूँ मैं। अरे वो कुछ भी कर रहा हो, अपने को अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है, ठीक है ना। और हाँ एक बात ये, ऐसे बहुत से लोग जो ऐसे भी पैनिक हो जाते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, किसी की भी लगाओ देखो, लेकिन उनके नंबर नहीं आते, या किसी और टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, किसी में आ रहे नहीं आ रहे, तो उससे पैनिक होने की उससे भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो नंबर आना, कम आना यहाँ पे या ज़्यादा आना, ये टेस्ट सीरीज के लेवल पे डिपेंड करता है हमेशा। क्यों सर?
ये देखो सर ने बताया कि टेस्ट सीरीज का एक मैं बता दूं, मैंने तो टेस्ट सीरीज ली नहीं, हालांकि न मैं लेने के लिए सजेस्ट करूंगा न लेने की सजेस्ट करूंगा। एक सब मूल्यांकन के लिए जरूरी हो जाता है टेस्ट सीरीज, बाकी आपके सब विवेक पे है, सब समझदार हैं नहीं, ये नहीं प्रतियोगी। कह रहा मैं सर कि जैसे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि हाँ वो कहते हैं कि सर मेरे वहाँ मेरे तक इतने ही नंबर आ रहे हैं, अब मेरा सिलेक्शन होगा या हाँ, नहीं होगा। उसका एक वो वो तो थोड़ा वो मैं रहता है, थोड़ा तो वो कहना क्या है कि चाहूंगा इसके बारे में। हम्म, सर ने बताया कि एक कोचिंग दूसरी से ले रहा है, हम्म, वही टॉपिक दूसरी में टेस्ट में वहां 100 में से 99 नंबर आ गए उसके, बिल्कुल वहां बिल्कुल इजी पैटर्न बना दिया। अब वहां बच्चा क्या है, और कॉन्फिडेंस में आ जाता है हैं। एक बिल्कुल। टेस्ट सीरीज ऐसी आ रही है उसमें 56% आ रहे हैं, लेकिन वो लेवल की टेस्ट सीरीज बनी है हैं। तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो और लूज कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है, बस अपना क्योंकि आपको अपने आप को रेगुलर न दौड़ना है न रुकना है, बस चलते रहना है। सबसे बड़ी बात ये रहती है लास्ट के दौर में, कई तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, मतलब भैया यहाँ से पढ़ लूँ यहाँ से पढ़ लूँ मैटर को। तो ऐसा नहीं करना है। कई बच्चे कहते हैं मेरे तो बस की बात नहीं, कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो पढ़ रहे हो टेस्ट सीरीज का अलग पैटर्न होता है, एग्जाम की दृष्टि से अलग पैटर्न। टेस्ट सीरीज मूल्यांकन के लिए है, आपको अपना मूल्यांकन करें। यदि कोई सिस्टमेटिक टेस्ट सीरीज दे रहा है उसको जरूर अपनाएं, लेकिन ये फालतू की टेस्ट सीरीज नहीं अपनाएं, सिलेबस में है ही नहीं। हमारे एक हाँ ये सिलेबस था महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष, तो संघर्ष में आपको होता है युद्ध आते हैं। अब कई उदय सिंह को भी पढ़ा रहे हैं गाइड वाले हैं, पूरे मेवाड़ शासन को पढ़ा रहे हैं। तो इनसे बचें, आउट ऑफ सिलेबस कुछ से बचें। लास्ट टाइम में जो सिलेबस में है उसी को फॉलो करें। तो टेस्ट सीरीज की तो ये बात बात ये तो है। सर मैं इनको पहले ही दिन से कह रहा हूँ कि आप सिलेबस निकाल के रखें और हाँ सिलेबस को आपके सामने रखें और सिलेबस में जो टॉपिक लिखे वही पढ़ें। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सिलेबस से कोई बाहर आ रहा, तो एक बार पुराने पेपर उठा के देखिए आप, क्या पुराने पेपर में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो सिलेबस में नहीं है? ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं जो ऐसा पूछा कभी है। नहीं होता कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन, वो अपने क्या है कि ढंग से सिलेबस का अध्ययन ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात है जब आप सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेते हैं और उसको 5 बार पढ़ लेते हैं सिलेबस को, तो 5 या 7 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मली सिलेबस से हो जाते हैं। जैसे हमारे एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से शायद मेवाड़ का शासक कौन सा नहीं है, तो सिलेबस में दे रखे थे 4-5 के नाम, तो उनके अलावा एक आया था, तो समझ जाओ फिर वही नहीं था। तो आपके ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो सिलेबस पे आधारित होंगे, चाहे आप बुक को उठाओ ही नहीं उठाओ। सिलेबस को भी आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपको 5-7% तो वैसे ही फायदा हो जाता है। तो सिलेबस का अध्ययन करें पहले से पहले। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछना ज़रूर, बात करेंगे सर से। और भी हमारे पास अच्छे अच्छे जो टीचर्स है, लेक्चरर हैं जिन्होंने तैयारी करी है और यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं अपनी, तो हम उनसे भी बात करेंगे। और आपको और भी कोई कुछ भी हो पूछना हो तो आप बात कर सकते हो हमसे डायरेक्ट। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़े तो उस पर डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हो हमसे। ठीक है, धन्यवाद।